आज इस वीडियो के माध्यम से हम 5 चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे। पहला, कि महीने के दौरान फर्टाइल पीरियड कौन सा होता है, अर्थात वह कौन सा समय होता है माहवारी के एक साइकिल के अंदर जिसके दौरान इंटरकोर्स करने से कंसीव होने की संभावना मैक्सिमम होती है। दूसरा, ऐसे कौन कौन से प्रिकॉशन हमें रखने चाहिए जिससे कि प्रेगनेंसी की संभावना मैक्सिमम हो, या कोई पर्टिकुलर पोजीशन हो, या इंटरकोर्स के बाद बेड रेस्ट करने से कितना फायदा हो सकता है। तीसरा, आजकल मार्केट में बहुत सारे ओवुलेशन प्रेडिक्शन किट आ गए हैं जो कि ये दावा करते हैं कि वे ओवुलेशन का टाइम एग्जैक्टली बता सकते हैं, तो हम जानेंगे कि इसकी कितनी उपयोगिता है। चौथा, जिसके बारे में हम बात करेंगे, कि लोगों को कई तरह के मिथ्स रहते हैं। जैसे कई दंपत्ति सोचते हैं कि इंटरकोर्स के बाद सीमन शरीर से बाहर आ जाता है और यही वह कारण है जिसकी वजह से वे लोग कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो हम जानेंगे कि इस तथ्य में कितनी सच्चाई है। पांचवा, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वह यह है कि नेचुरली कंसीव करने के लिए कपल को किन परिस्थितियों में डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर निशांत दीक्षित। आज तक हम हमारे वीडियो के माध्यम से ये चर्चा करते आए थे कि किन किन ट्रीटमेंट का हमें यूज़ करना चाहिए, पर आज हम हमारे वीडियो में चर्चा करेंगे कि वे कपल जो नेचुरली कंसीव करना चाहते हैं वे किन तरीकों का और किन चीज़ों का ध्यान रखें कि उनके नेचुरली कंसीव होने की संभावना अधिक से अधिक हो। आइए सबसे पहले जानते हैं कि पूरी माहवारी की साइकिल में वह कौन सा समय होता है जिस समय पे इंटरकोर्स करने से प्रेगनेंसी होने की संभावना मैक्सिमम होती है, अर्थात फर्टाइल पीरियड कौन सा होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि महिलाओं में ओवुलेशन का प्रोसेस, यानी कि एक सिंगल फॉलिकल जब मैच्योर एग में कन्वर्ट होकर रप्चर होता है, यह पूरा प्रोसेस माहवारी के एक साइकिल में एक ही बार होता है। और जब महिला का माहवारी का साइकिल 28 से 30 दिन का होता है तो ये जनरली 13वें, 14वें या 15वें दिन ओवुलेशन होता है। तो हमें लगता है कि अगर 14वें दिन ओवुलेशन हुआ है, अगर 14वें दिन ही ओवुलेशन इंटरकोर्स किया जाए तो प्रेगनेंसी की संभावना मैक्सिमम हो सकती है। परंतु एक्चुअल में होता यह है कि किसी भी महिला में डिफरेंट माहवारी के साइकिल में ओवुलेशन कभी एक जैसे टाइम पे फिक्स नहीं होता है। जैसे कि अगर इस माहवारी के साइकिल में ओवुलेशन अगर 14वें दिन हुआ है तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगले महीने भी वो 14वें दिन ही ओवुलेशन हो सकता है वो 12वें दिन हो, 13वें दिन हो या 14वें दिन हो। और अगर हम 14वें दिन को चेस कर रहे हैं और ओवुलेशन अगर 15वें दिन होता है या 12वें दिन होता है तो हो सकता है हम फर्टाइल पीरियड को मिस कर जाए। दूसरी बात, बहुत सी साइंटिफिक स्टडीज ने ये प्रूव किया है कि कंसीव होने के मैक्सिमम चांस ओवुलेशन वाले दिन नहीं होते हैं, तथापि कंसीव करने के मैक्सिमम चांस ओवुलेशन के 48 घंटे पहले होते हैं। मतलब अगर किसी कपल का इंटरकोर्स ओवुलेशन के 48 घंटे पहले हुआ है तो उनके मैक्सिमम प्रेग्नेंट होने की संभावना रहती है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि यही वह कारण है जिसमें वे कपल जो अपने इंटरकोर्स को टाइम करते हैं और वे कंसीव नहीं कर पाते, वे हर बार अपने फर्टाइल पीरियड को मिस कर देते हैं। अगर हम मेडिकली भी बात करें तो जो भी दंपत्ति हमारे पास आते हैं हम उन्हें सलाह देते हैं कि माहवारी अगर महिला की नॉर्मल है तो माहवारी के 8वें दिन से लेकर 18वें दिन के बीच में एक दिन छोड़ के एक दिन वे इंटरकोर्स रखें। जी हाँ, उन्हें यह नहीं सोचना है कि हमारा ओवुलेशन 12वें दिन होगा, 13वें दिन होगा या 14वें दिन होगा, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग के अंदर ओवुलेशन के किसी भी प्रकार के लक्षण या सिम्टम नहीं होते हैं। तो हमारी उन दंपत्ति को एडवाइस होती है कि बिना ओवुलेशन के बारे में ज़्यादा सोचे उन्हें माहवारी के 8वें दिन से लेके 18वें दिन के बीच में रेगुलर अनइंटरप्टेड इंटरकोर्स रखना है, एक दिन छोड़ के एक दिन। इससे उनके प्रेगनेंसी होने की संभावना मैक्सिमम हो सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जिसके बारे में हमें बात करनी है कि क्या कोई पर्टिकुलर पोजीशन होती है कि जिसमें इंटरकोर्स करने से प्रेगनेंसी के चांसेस मैक्सिमम हो सकते हैं। इसमें कोई भी साइंटिफिक तथ्य नहीं है कि कोई पर्टिकुलर पोजीशन से या बेड रेस्ट से प्रेगनेंसी के चांसेस मैक्सिमम हो सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि आजकल मार्केट में कई सारी ओवुलेशन प्रेडिक्शन किट आ गई हैं जिसके अंदर वे दावा करती हैं कि वे ओवुलेशन के टाइम को करेक्टली प्रेडिक्ट कर सकती हैं। इसमें यूरिन टेस्ट किया जाता है और जब शरीर में LH हार्मोन की मात्रा बढ़ती है जैसा कि ओवुलेशन के समय पे होता है तो इस किट के अंदर यूरिन टेस्ट के अंदर 2 लाइनें आती है और ऐसा कहा जाता है कि इस टाइम पे अगर कपल्स रिलेशन रखते हैं तो उनकी प्रेगनेंसी होने की संभावना अधिक हो सकती है।
वस्तु स्थिति यह है कि एलएच सर्च या एलएच हार्मोन बढ़ने की जो फिनोमिना है वो बहुत ही ट्रांजिएंट होती है। अर्थात जब एलएच हार्मोन बढ़ता है तो वो तुरंत घट भी जाता है। इस वजह से 30-40% केसेस के अंदर एलएच हार्मोन बढ़ता तो है, पर वो टेस्ट में उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है कि इस टेस्ट को महिलाएं दिन में एक ही बार करती हैं। जैसा कि अगर उन्होंने ये टेस्ट मॉर्निंग में किया है और शाम को अगर एलएच सर्च हुआ है तो वो टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आएगी और इस वजह से एलएच सर्च के टाइम वो कपल अपने रिलेशन नहीं रख पाएगा और हो सकता है एलएच किट की वजह से वह कपल अपने प्रेग्नेंट होने की संभावना को कम कर दे। इसके अलावा बहुत सारे एप्लीकेशंस आती हैं जो हमारे फोन पे होती हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। वो भी ये क्लेम करती हैं कि वे ओवुलेशन के टाइम को एग्जैक्टली प्रेडिक्ट कर सकती हैं, पर जैसा कि हम जानते हैं कि एक ही महिला में अलग अलग माहवारी की साइकिल में ओवुलेशन का टाइम अलग अलग हो सकता है। तो ये जो एप्लीकेशंस हैं ये हमको जनरल गाइडलाइन तो दे सकती हैं, पर इनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होती है। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो हर निसंतान दंपत्ति हमसे पूछते हैं कि सर इंटरकोर्स करने के बाद जो सीमन है शरीर के बाहर आ जाता है वह अंदर नहीं जा पाता है और वे सोचते हैं कि यही वह कारण है जिसके वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। साइंटिफिकली हम देखें तो जो हमारा सीमन होता है इसके दो पार्ट होते हैं। पहला होता है सेमिनल प्लाज्मा जो कि लिक्विड फॉर्म होता है और दूसरा होता है स्पर्म्स। जब भी सीमन इजैकुलेट होता है तो वो कोगुलेंट फॉर्म में होता है जिसमें लिक्विफेक्शन की प्रक्रिया होती है, जिसकी वजह से जो उसमें स्पर्म्स होते हैं वो फ्री होते हैं और अपने फॉरवर्ड प्रोग्रेसिव फॉरवर्ड मोटिलिटी से वो आगे यूट्रस में चले जाते हैं। किसी किसी कपल के अंदर अगर लिक्विफेक्शन नहीं हो रहा है तो ये किसी बीमारी की वजह से या प्रोस्टेट में इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है जो कि स्पर्म्स को फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में फ्री होकर मूव करने से रोक सकता है, जिससे इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमारा ये सोचना कि लिक्विफेक्शन की वजह से सीमन बाहर आ रहा है वही हमारे इनफर्टिलिटी का कारण है, तो इसमें कोई भी साइंटिफिक फैक्ट नहीं है। लिक्विफेक्शन इज ए नॉर्मल प्रोसेस जो कि प्रेगनेंसी होने में हेल्प करता है क्योंकि इसी की वजह से स्पर्म्स जो है उस कोगुलेंट फॉर्म से फ्री होके अपनी फॉरवर्ड मोटिलिटी की वजह से यूट्रस में आगे जा पाते हैं और एग को फर्टिलाइज कर पाते हैं। में जो कपल नेचुरली कंसीव करना चाहते हैं उनको 2 या 3 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहला कि अगर महिला के पीरियड रेगुलर है तो उस कपल को 8वें दिन से लेकर 18वें दिन के बीच में अनइंटरप्टेड इंटरकोर्स रखना है, ऑल्टरनेट डे, एक दिन छोड़ के एक दिन के लिए। दूसरा, जो मार्केट में ओवुलेशन प्रेडिक्शन किट्स हैं उनका बहुत ही लिमिटेड यूज है। खासतौर पे ये उन कपल्स के में यूजफुल होता है जिसमें हस्बैंड जो है आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं और उनको अपनी वाइफ की ओवुलेशन के टाइम के अकॉर्डिंग अपनी विजिट को प्लान करना होता है। ठीक है, तो इसका यूज बड़ा लिमिटेड है। हर केस में रूटीनली हम लोग ओवुलेशन प्रेडिक्शन किट को एडवाइस नहीं करते हैं। अब हमें यह जानना आवश्यक है कि नेचुरली कंसीव करने के लिए किन किन कंडीशन में हमें डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। पहला कि अगर किसी कपल को इंटरकोर्स में अगर परेशानी हो रही है, जैसे कि फीमेल को अगर पेन होता है, वेजिनिस्मस है, या मेल पार्टनर को अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, तो वे अपना समय वेस्ट ना करें, डॉक्टर से परामर्श लें। सेकंड, अगर किसी महिला के पीरियड बंद है या उसके पीरियड इरेगुलर है तो उनको एक डॉक्टर के असिस्टेंट की आवश्यकता पड़ सकती है। किसी कपल को प्रेगनेंसी के लिए प्रयास करते हुए 6 महीने से 12 महीने हो चुके हैं और उन्होंने इस दौरान रेगुलर इंटरकोर्स रखा है और प्रेगनेंसी नहीं हो पाई है, तो उनको डॉक्टर से मिलना चाहिए और ये जानना चाहिए कि क्या कारण है जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं। वे दंपत्ति जिनमें महिला के पीरियड साइकिल नॉर्मल है और इंटरकोर्स में कोई परेशानी नहीं है और 6 से 8 महीने से वो लोग प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, नेचुरली कंसीव करना चाहते हैं, अगर वे इन बातों का ध्यान रखेंगे तो जल्दी ही उनके घर खुशखबरी आएगी और जल्दी ही वे कंसीव करने में सफलता प्राप्त करेंगे। करता हूं कि ये पूरी जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट डाल सकते हैं, मैं उनका जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाएं ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो आता है तो आपको इसके बारे में सूचना मिल सके।